यार ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि आज दुनिया कितना एडवांस हो चुकी है और किस स्पीड से आगे होते जा रही है, क्योंकि आज वो सब चीज बन चुकी है जो हम लोग सिर्फ सिनेमा के पर्दे और मोबाइल में देखा करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जैसे स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट वॉच या फिर ह्यूमन द्वारा बनाए गए एआई या रोबोट। लेकिन वही दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एडवांस तो हुए हैं लेकिन किसी और चीज में, और वो लोग हो कौन सकते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा, है कि नहीं? इसमें हमारी भी इंसल्ट होती है प्यारे भाई, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अरे पोरक्यों, यहाँ तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है, और जब आप समझ ही गए हो कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है तो आप बता भी दो कि जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी में एडवांस है वहीं तुम लोग किस चीज में एडवांस हो? काम गाड़बाड़ में बड़े एडवांस है, बहुत एडवांस है। और इन पोरक्यों के एडवांस वाली बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे दुनिया में हर देश अपने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे देश के साथ साझा करते हैं, वैसे ही ये पोरकी भी साझा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ दुनिया दस्तावेज या फिर डाटा जैसे रास्ते अपनाते हैं वहीं ये पोरकी, और जब एक देश दूसरे देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी साझा करती है तो वो अपने आवाम को बताती है कि हम ये कदम उठाने वाले हैं। लेकिन वहीं जब ये पोरकी अपनी एडवांस वाली सोच को दूसरी दुनिया में साझा करने जाते हैं तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं मैं सऊदीया जा रहा हूँ, मैं दुबई में जा रहा हूँ, अच्छे रोजगार की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन जब ये पोरकी अपने रोजगार के चक्कर में रोज रोज सबके घर जाके कहते हैं अल्लाह के नाम का, तब क्या होता है पोरकियों? उनको पकड़ के जेल में भेज देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से ये पोरकी इतने खुश है कि जब इन्हें दुनिया के सामने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बोला जाता है तो ये कहते हैं ये ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं और मुल्क की बदनामी करते हैं। हमारा अपना वतन है, मुल्क है, पाकिस्तान है। लेकिन जब पूरी दुनिया पूछना स्टार्ट कर देती है कि जब तुम्हारी दुनिया में इतना ही बदनामी हो रही है तो अपने इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश भेजना बंद क्यों नहीं कर देते? असल में होता ये है कि जो बेकारियों की तादाद है वो तो कई मुल्कों में है। हाँ, वो तो हर देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, जिसे सरकार रोकने का काम भी करती है, मतलब रोजगार का इंतजाम करके। लेकिन हम रोकना नहीं चाहते, हम खुद बेचते हैं। लेकिन पोरक्यों, अपने उस टेक्नोलॉजी को पहले दूसरे देश भेजने की बजाय तुम लोग खुद के देश में पहले उस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्यों नहीं देख लेते? इसमें तो कोई मसला भी खड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इधर हमारे भी बहुत जज्बात हैं। कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन अपने इस एडवांस वाली सोच को पहले दूसरे देश में यूज करके देखना, इसका तो कोई रीजन होगा ना। जो पाकिस्तानी इधर के हमारी आवाम है वो मतलब दोगलापन करती है, दिखाती कुछ है और देती कुछ है। उधर के ऐसा तो नहीं करता, जो चीज दिखाते हैं वो देते भी हैं। अच्छा, तो ये वजह है अपने इस टेक्नोलॉजी को बाहर देश में साझा करने का? नहीं, आवाम तो हमेशा से ऐसी है ना। मैं नहीं मानता। आप चाह रहे हैं कि पढ़े जूते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो मेरे से। नहीं, ये तो एक साइड इफेक्ट तो है ही, लेकिन एक और बात बताओ, जैसे दुनिया तुम्हारे इस टेक्नोलॉजी से परेशान होकर तुम्हें बाहर जेलों में बंद कर रही है, वैसे तुम लोगों को ऐसा कोई परेशानी नहीं होता क्या? ये पैसे बहुत मांगते हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि बंदा दिल करता है कि जा अपने आप को बंदा कोई चीज मार दे, जा मुल्क छोड़ के भाग दे यहाँ से। तो अब बता पोरक्यों, जब आधे से ज्यादा तुम्हारे लोग इस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे तो पता है ना सब क्या कहेंगे? कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। वो तो है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे भी इसमें होते हैं। मेरी बीवी है, बहुत अच्छी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और ये हकीकत है, ये मजाक वाली बात नहीं है, ये हकीकत में मेरी वाइफ जो है वो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी बनाई है। अब कौन कौन तुम्हारे अच्छे हैं वो तो तुम्हारे देश में आए हुए मेहमान ने बता ही दिया है कि नहीं? कहते ना घर में घुस के हमें हमारे मुंह पे चपेड़े मारी जा रहा है, हल्की हल्की, ठा ठा ठा, ज्यादा तो नहीं लग रही, ठा ठा ठा। अच्छा पोरक्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये जो टेक्नोलॉजी दुनिया में इतना ऊपर चला गया है वो दुनिया का कोई भी कंपनी नीचे कर पाएगा? वो ऊपर ही रहेगा, ना कोई नीचे कर सके, ना कभी नीचे कर सकेगा। बजाओ ताली। और यही कारण है कि तुम लोग अब दुनिया से कोई नफरत वाली बात नहीं करते हो ना? हमने तो कभी भी नफरत की तो कभी बात की नहीं है। अब पाकिस्तानी अवाम से आप 5 करोड़ लोगों से इंटरव्यू कर ले, कोई भी नफरत की बात नहीं करेगा। अच्छा, कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। 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 अब बोल। बस अंदर की भड़ास होती है जो बंदा माइक पे आके निकाल देता है। और फिर जब इन पोरक्यों से भड़ास का कारण पूछा जाता है तो ये दुनिया के सामने आके कहते हैं क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये कभी नहीं समझने वाले, क्योंकि अगर कोई देश इन पोरक्यों को अपने देश पे आने पे बैन लगाती है तो ये पोरकी कहते हैं नहीं, वीजे अभी बंद हो गए हैं, लेकिन वीजे नहीं बंद होने चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हमें पाकिस्तान वाले को हमारी नेचर ही नहीं सही, हमारी हम खुद ही नहीं सही, हमारे कौम नहीं सही। मैं नहीं मानता। वो आप तो ये चीज होनी चाहिए, हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मान ले कि अब तुम लोग सुधर जाओगे? हम खुद जब तक नहीं ठीक होंगे ना
कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।